महाकाल की जय हो। पार्वती माता की कृपा बनी रहे कुंभ राशि वालों पर। जीवन की वो घड़ी शुरू हो चुकी है जब ब्रह्मांड खुद तुमसे संवाद कर रहा है, और उस संवाद का सबसे रहस्यमय माध्यम है तुम्हारे सपने। गुरुजी कहते हैं, हे कुंभ राशि वालों, जब कोई स्वप्न बार बार आने लगे, जब तुम हर दूसरे दिन वही दृश्य, वही डर, वही चेहरा या वही छाया सपनों में देखो, तो समझ लेना कि यह कोई साधारण सपना नहीं, बल्कि यह तुम्हारी आत्मा से ब्रह्मांड का गूढ़ संवाद है। तुम वह राशि हो जो आकाश तत्व से जुड़ी है। तुम्हारी आत्मा बहुत संवेदनशील है और सूक्ष्म जगत से जल्दी प्रभावित होती है। जब बार बार सपना आता है कि तुम ऊंचाई से गिर रहे हो, कोई पीछा कर रहा है, या तुम भाग रहे हो, तब ये संकेत होते हैं कि कोई नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर घूम रही है। गुरुजी कहते हैं, इस समय राहु की छाया तुम्हारे विचारों को उलझा रही है और शनि की दृष्टि तुम्हारे चित्त को भारी बना रही है, जिससे नींद में असामान्य अनुभव हो रहे हैं। तुम शायद सोचते हो कि यह केवल मानसिक तनाव है, पर नहीं, ये तो तुम्हारे अधूरे कर्मों का भार है, जो नींद में तुम्हारी चेतना को झकझोर रहा है। बार बार सपनों में वही दृश्य आना दर्शाता है कि तुम्हारे जीवन में कोई अध्याय अब भी अधूरा है, कोई रिश्ता अब भी खुला है, कोई आत्मा अब भी अपने उत्तर की प्रतीक्षा कर रही है, और यही है कर्मों का अधूरा हिसाब, यानी कार्मिक बंधन का समापन अभी बाकी है। कुंभ राशि वालों के लिए ये समय आत्मा की गहराइयों में उतरकर उस रहस्य को जानने का है जो तुम्हारे मन में डर, घबराहट और अशांति फैला रहा है। सपनों में अगर तुम किसी नदी, तालाब या पानी में डूबते हुए दिखते हो, तो इसका अर्थ है कि तुम्हारी भावनाएं अव्यवस्थित हो चुकी हैं, तुम्हारा मन अब भी उस क्षण में अटका हुआ है जहां तुमने कभी किसी अपने को खोया था। गुरुजी कहते हैं, ये सपना केवल पानी में डूबने का नहीं, बल्कि भीतर डूबती हुई आत्मा का संकेत है। और अगर सपनों में तुम्हें कोई पुराना दोस्त, प्रेमी या शत्रु दिखता है, तो यह चेतावनी है कि उस आत्मा के साथ तुम्हारे बीच जो वादा, प्रेम, पीड़ा या धोखा हुआ था, उसका हिसाब अब भी शेष है। ब्रह्मांड इसीलिए उस व्यक्ति को तुम्हारे सपनों में भेज रहा है ताकि तुम समझ सको कि बिना उसका समापन किए तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये कामक बंधन है, वह बंधन जो समय से परे, जीवन से परे, केवल आत्मा से जुड़ा होता है। गुरुजी कहते हैं कि ऐसे संकेत जब बार बार मिलते हैं, तो उनका अनदेखा करना सबसे बड़ा अपराध होता है। ब्रह्मांड केवल एक बार नहीं पुकारता, वह तब तक पुकारता है जब तक तुम सुन न लो। कभी ध्यान दिया है कि तुम्हें कोई जगह बार बार दिखती है, जैसे कोई पुराना घर, मंदिर, टूटा हुआ पुल या गली, तो ये संकेत है कि उस स्थान से जुड़ी कोई स्मृति, कोई कर्म अब भी तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है। हो सकता है वह पिछले जन्म का स्थान हो, जहां कोई घटना अधूरी रह गई, या यह इस जन्म का कोई ऐसा अनुभव हो जिसे तुम भूलना चाहते हो लेकिन आत्मा भूलने नहीं दे रही। जब सपनों में मंदिर दिखे और तुम अंदर न जा सको, तो जान लो कि तुम्हारी आत्मा प्रायश्चित की मांग कर रही है। जब कोई तुम्हारा पीछा करे और तुम भागते रहो, तो जान लो कि कोई डर, कोई गलती, कोई छाया अब भी तुम्हारे साथ है। इससे बचाव का उपाय है, लेकिन उपाय केवल बाहर से नहीं होगा, तुम्हें भीतर से बदलना होगा। गुरुजी कहते हैं, गुरुवार की रात सोने से पहले सरसों के तेल में अपना चेहरा देखो और वह तेल बिना किसी को बताए पीपल के पेड़ की जड़ में उड़ेल दो। यह उपाय उस डर, उस छाया को बाहर निकालने का पहला चरण है। इसके बाद शुक्रवार की रात चांदी की अंगूठी को गंगाजल में शुद्ध कर मध्यमा अंगुली में धारण करो और सोने से पहले 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करो। यह मंत्र आत्मा को स्थिर करता है और जो अदृश्य ऊर्जा स्वप्नों के माध्यम से प्रवेश कर रही है, उसे दूर करता है। एक अन्य गुप्त उपाय यह है कि नीले कपड़े में कपूर, केसर और इलायची बांधकर तकिए के नीचे रखकर सोओ। ये तुम्हारे चेतन और अवचेतन के बीच सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। शनिवार को काले कंबल या लोहे के बर्तन किसी जरूरतमंद को दान करने से राहु की बाधाएं शांत होती हैं और स्वप्नों में आने वाला डर कम होता है। वीडियो को पूरा जरूर देखना, अंत में एक जरूरी सूचना दूंगा जो तुम्हारे जीवन को बदल सकती है। अब ध्यान से सुनो, सपनों में यदि बार बार जानवर दिखें जैसे काला कुत्ता, सांप, उल्लू, कौवा या बकरी, तो ये संकेत है कि कोई अदृश्य तांत्रिक ऊर्जा या जादुई प्रभाव तुम्हारे चारों ओर मंडरा रहा है। ये तब होता है जब कोई बहुत अधिक ईर्ष्यालु व्यक्ति, जो तुम्हारे करीब है, तुम्हारे ऊपर ऊपरी बाधा या नजर लगाता है। खासकर जब सपने में काला धुआं, डरावने कमरे या छायाएं दिखें, तो वह केवल भय नहीं, वह ऊर्जा होती है जो तुम्हारे अंदर प्रवेश करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में तुम अपने रक्षक बनो, गुरुजी की बात मानो, चुपचाप शिवलिंग पर जल में काले तिल डालकर अभिषेक करो और कहो, हे महाकाल, मेरी आत्मा की रक्षा करो, मेरे अधूरे कर्मों को पूर्ण करो। ये वाणी मंत्र के समान है। और सुनो, अगर तुम्हें लगता है कि सपनों के कारण नींद पूरी नहीं होती, मन भारी रहता है, काम में मन नहीं लगता, घबराहट, चक्कर या उलझन बनी रहती है, तो ये स्वप्न दोष का लक्षण है। इसे खत्म करने के लिए सोमवार की रात चुपचाप चावल और मिश्री किसी गरीब स्त्री को दान दो और आंखें बंद करके परमात्मा से कहो, मेरे जन्म जन्मांतर के सारे अधूरे कर्म, सारे बंधन समाप्त कर दो।
कुंभ राशि वालों के लिए ये समय केवल भाग्य से नहीं, आत्मा के जागरण से बदलने वाला समय है। अगर तुमने ये सपने अब तक न समझे तो समझ लो ब्रह्मांड थक चुका है पुकार पुकार कर। लेकिन अगर अब तुमने चेतना में प्रवेश किया तो राहु का जाल टूट जाएगा, शनि की सजा माफ हो जाएगी और तुम्हारे जीवन का रास्ता फिर से प्रकाशित हो जाएगा। गुरुजी कहते हैं, डर मत, क्योंकि डर के पीछे ही वह शक्ति है जो तुम्हें मुक्त कर सकती है। जब आत्मा अपने ही डर से पार पा जाती है तभी वह कर्मों से मुक्त होती है। जो सपने अभी तक तुम्हें डराते थे वे ही कल तुम्हारे मार्गदर्शक बनेंगे यदि तुम उन्हें समझ गए। आत्मा केवल संकेत देती है, निर्णय तुम्हें लेना होता है। जो तुम देख रहे हो वह चेतावनी भी है और अवसर भी, इसे पहचानो। अब अंत में एक गुप्त सूचना जो केवल जागे हुए आत्माओं के लिए है। यदि किसी रात तुम्हें ऐसा सपना आए जिसमें तुम किसी पुराने रिश्तेदार, मृत आत्मा या अनजाने व्यक्ति से बात कर रहे हो और वह तुम्हें कुछ कहे या वस्तु दे तो सुबह उठकर उसे याद करने की कोशिश करो। वह बात तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकती है। और अगर वह सपना बार बार आता है तो जरूर कुछ कहना बाकी है, समझो कि कर्मों का समापन अभी पूरा नहीं हुआ। अगर इस वाणी ने तुम्हारे हृदय को छुआ हो, अगर तुमने कभी सपनों में कोई डर, चेहरा, स्थान या संकेत बार बार देखा हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वाणी में मैं बताने वाला हूं कि कैसे कुछ विशेष रात्रियां तुम्हारे सपनों को भविष्यवाणी में बदल देती हैं। जय श्री महाकाल। जय